सुनो कुंभ राशि वालों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ साफ कह देता हूं। अगर तुम सच में अपनी किस्मत पलटते देखना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई को सुनने की हिम्मत है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। यह कोई आम राशिफल नहीं है, यह शनि महाराज का आदेश है। और हां, कसम खाओ माता रानी और शनिदेव की कि इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ोगे, पूरा देखोगे, ध्यान से सुनोगे, और अगर दिल से कुछ महसूस हुआ तो जय शनिदेव 3 बार कमेंट में जरूर लिखोगे। नंबर 7, जो ये कसम निभाएगा उसके जीवन से दुख, संकट और गरीबी खुद भाग जाएंगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं आज बताने वाली हूं वो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, लेकिन तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। आपको बता दें, कल से आपके जीवन में 3 बड़ी और अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हाँ, आपने सही सुना। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो रहस्य मैं अभी बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शनि महाराज के ये 3 गुप्त संदेश आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे अभी इस वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी की सीधी कृपा आपके घर आंगन में बरसे। आप जरा संभल जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 रहस्यमयी संदेश भेजे हैं। जो बातें 7 जन्मों तक नहीं घटी, वो अब आने वाले 7 दिनों में घटेंगी। ऊपर वाले की अदालत में देर होती है, पर अंधेर नहीं। अब वक्त पलट गया है। शनि महाराज ने इस बार फैसला आपके हक में सा उना दिया है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, अब वही आपके चरणों में गिरेंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, अब वही आपकी तारीफ में गीत गाएंगे। अब आपके नाम का डंका हर गली, हर कोने में बजेगा। जो लोग कभी आपकी मुस्कान को मिटाने की कोशिश करते थे, अब वे आपकी सफलता की चमक से जलेंगे, क्योंकि शनि महाराज न्यायप्रिय हैं और इस बार न्याय आपके पक्ष में है। अब आपके जीवन में 3 संकेत उतरने वाले हैं। एक जो आपको धन देगा, दूसरा जो आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा, और तीसरा जो आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। आने वाले 7 दिनों में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। जो लोग मीठे बोलते हैं, वही सबसे गहरी चोट देते हैं। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति है जो आपकी सफलता से जलता है, उस पर निगाह रखिए, क्योंकि वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, अपनी योजनाएं किसी से साझा मत कीजिए। जब तक सफलता पूरी तरह आपके हाथ में ना आ जाए, किसी को भी ना बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपकी चमक देखते हैं, तभी वे आपके लिए अंधेरे पैदा करने लगते हैं। पूर्वाद्रा सीज गरदार के लिए तीसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आने वाले दिनों में ऐसा क्षण आएगा जब घर में विवाद की स्थिति बनेगी। कोई करीबी व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस समय गुस्सा दिखाया तो परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए तो चुप रहिए, बस मुस्कुराइए और शांत हो जाइए, क्योंकि शांति में ही शक्ति छिपी है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली घटना धन लाभ से जुड़ी है। जो कार्य अब तक अटका हुआ था, वो अचानक गति पकड़ लेगा। अलग अलग दिशाओं से धन का आगमन होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। दूसरी घटना, एक पुराना शत्रु परास्त होगा। जिस व्यक्ति ने आपकी पीठ पीछे चाल चली, अब वही अपने कर्मों की सजा पाएगा। शनि महाराज अब उसके ऊपर दृष्टि डाल चुके हैं। अब से आपके शत्रु आपकी आंखों में देखने से डरेंगे। तीसरी घटना, आपके आत्मविश्वास का पुनर्जन्म होगा। जो आपसे दूर चले गए थे, जो आपको गलत समझ बैठे थे, वो अब आपके पास लौटेंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो। लेकिन ध्यान रखना, इस शुभ काल के साथ राहु की चाल भी सक्रिय हो रही है। जल, आग और बिजली से जुड़ी चीजों से सावधान रहिए। किसी भी तरह का असावधानी भरा कदम न उठाएं। अगर आपने समझदारी और
संयम बनाए रखा तो हर बड़ा संकट टल जाएगा। अब एक बेहद असरदार उपाय सुनिए। शनिवार की रात को एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और वह तेल मंदिर के बाहर दान कर दें। ऐसा करने से शनि महाराज का कोप शांत होता है और जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार को 2 मुट्ठी गेहूं में 2 रेशे केसर और 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को आटे में मिलाएं और उससे रोटियां बनाकर खाएं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। इसके साथ ही शुक्रवार को एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का सिक्का मिट्टी के पात्र में रखकर उस पर गेहूं या चावल भर दें और उसे घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखें। यह धन वृद्धि का अचूक उपाय है। अब बुध और शुक्र के प्रभाव की बात करें। अगर आपके जीवन में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते या रिश्तों में ठंडापन है, तो बुधवार को 5 मुट्ठी हरी मूंग किसी मंदिर में दान करें और शुक्रवार को हमेशा एक अच्छी घड़ी पहने, थोड़ी सी खुशबू लगाकर घर से निकलें और सफेद रुमाल अपनी जेब में रखें। ये उपाय बुध और शुक्र को संतुलित करते हैं और जीवन में प्रेम, आकर्षण और स्थिरता लाते हैं। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि लोग आपकी सच्चाई नहीं समझते, लेकिन अब ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आपका प्रकाश हर अंधकार को मिटा दे। जो लोग आपको रोक रहे थे, अब वही लोग आपके नाम के चर्चे करेंगे। माता रानी की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद अब आपके ऊपर है। आपके जीवन में जो अंधेरा था वो अब धीरे धीरे मिटने वाला है। आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक करिए, 3 बार जय शनिदेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आज ये कसम निभाएगा उसका आने वाला सप्ताह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली सप्ताह साबित होगा। कभी कभी कुछ लोग जरूर आए जिन्होंने थोड़ी सहानुभूति जताई, लेकिन जल्दी ही उनका असली स्वरूप सामने आ गया। उनका नकाब उतरते ही आपको यह एहसास हुआ कि वे केवल अपने स्वार्थ के कारण आपके निकट थे। यही वह बिंदु है जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आपका हृदय अत्यंत संवेदनशील है। यही वजह है कि आप बार बार भावनाओं में बहकर ठगे जाते हैं। इसी से जुड़ी आपकी दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते। आप स्वभाव से इतने कोमल हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने दुख की कहानी सुनाता है, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, आप भीतर से पिघल जाते हैं। आप उसकी बातों में बह जाते हैं और चाहकर भी इनकार नहीं कर पाते। इसी कारण आप कई बार मूर्ख भी बन चुके हैं। आप भली भांति समझते हैं कि सामने वाला सिर्फ आपका उपयोग कर रहा है, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। आपके संसाधनों का लाभ लिया जाता है, आपके धन का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में आप खाली हाथ खड़े रह जाते हैं, सब कुछ चुपचाप सहते हुए। यह आपकी एक और गहरी पीड़ा है जिससे अब निकलना अनिवार्य हो गया है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि अपने हृदय को कठोर बना लें, क्योंकि आपकी प्रकृति ही वैसी नहीं है। ईश्वर ने ये आपको करुणामय और भावुक मन वाला बनाया है। आप किसी को पराया नहीं मानते और हर किसी के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। मगर अब आपको यह कला सीखनी ही होगी कि आवश्यक पड़ने पर अन्य कह पाना भी उतना ही जरूरी है, वरना यह संसार आपकी इस भल मनसाहत का बार बार फायदा उठाएगा, चाहे वह समय हो, धन हो या मानसिक संतुलन। अब जान लेते हैं कि दिल से जुड़ी ये दोनों समस्याएं किस तरह हल की जा सकती हैं। आप जो मना नहीं कर पाते उसका ज्योतिषीय कारण भी है। दरअसल आपके भावनात्मक केंद्र पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है बुध और आपकी असमर्थता, यानी दूसरों को ना कह पाने की प्रवृत्ति। इसके पीछे है शुक्र। शुक्र आकर्षण और मोह पैदा करने वाला ग्रह है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है, लेकिन बाद में वे चाले चलते हैं। वहीं बुध एक भोला और मासूम प्रवृत्ति वाला ग्रह है जो दुनिया की जटिलताओं को समझने में असमर्थ रहता है और सरलता के जाल में उलझ जाता है। क्योंकि आपके जीवन में यह दोनों ग्रह प्रभावित हैं, बुध और शुक्र, इसलिए आपको बार बार हानि उठानी पड़ रही है। बुधवाणी व्यवसाय और आमदनी के साधनों से संबंधित है, जबकि शुक्र
आपकी इच्छाओं, भोग विलास और आकर्षण से जुड़ा होता है। अब समय आ गया है कि आप इन दोनों ग्रहों को संतुलन में लाएं। साथियों, बुध वह ग्रह है जो आपके मन को संतुलन प्रदान करता है, आपके भीतर सच्चे प्रेम की भावना को जागृत करता है और उन लोगों को आपके जीवन में लाता है जो आपको सच में अपनाते हैं। जब बुध अनुकूल होता है तो आपका सरल स्वभाव ही आपका वरदान बन जाता है, मगर यदि यही ग्रह पीड़ित हो जाए तो वही सरलता परेशानी का कारण बन जाती है। जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपसे दूर हो जाते हैं। आपकी अच्छाइयों का गलत मतलब निकाला जाता है और आपकी भलाई भी उल्टा असर दिखाने लगती है। इसलिए अब वक्त है अपने बुद्ध को मजबूत करने का। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। हरे रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुरू कीजिए। आप हरे वस्त्र, हरे रंग का रुमाल या हरी मूंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो साथ में एक हरे कपड़े का थैला ले जाएं और उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी मूंग भरकर ले जाएं। यह दान किसी भी मंदिर में करें और यह प्रक्रिया लगातार 5 बुधवार तक दोहराएं। आप खुद देखेंगे कि आपके मन को एक विशेष सुकून मिलने लगेगा। आपके भीतर शांति महसूस होगी और कामकाज या करियर में ऐसा सुधार दिखेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। यह उपाय अत्यधिक असरकारी है और यदि इसे बुधवार को श्री गणेश जी के मंदिर में किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।